अभी तक के वीडियो में आपको लग रहा होगा कि तकनीकी रूप से कुछ है, कोई इजराइल का एप्लीकेशन लगा हुआ है, वो कुछ डाटा इकट्ठा कर लेता होगा। ये पत्रकार लोगों की आदत होती है, कुछ उसमें बाल की खाल निकाल रहे हैं, ये प्राइवेसी सॉफ्टवेयर, क्या फर्क पड़ता है, हमारे जीवन में क्या है ऐसा जो जान लेगा। लेकिन अब आगे जब आप समझेंगे और कुछ पुराने घटनाक्रमों को देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। सबसे ताज़ा उदाहरण अगर इसमें कोई है तो वो ये है कि ये जो मामला पकड़ा गया है, ये जो ऐप इंस्टॉल कर रहा है सैमसंग, ये पूरी दुनिया के मोबाइलों में नहीं कर रहा है, ये उन जगहों पर कर रहा है जहां पर इजराइल की ज़्यादा रुचि है। और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी कौन सी है? वो भी इजराइल की है। और ये कंपनी बाकायदा राडार पे है। पिछले साल भी SMEX करके ग्रुप है, डिजिटल राइट्स ग्रुप, उसने एक ओपन लेटर लिखा था सैमसंग को कि तुम्हारे मोबाइल के अंदर तुमने ब्लॉटवेयर डाला, ये डाला। ब्लॉटवेयर जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, क्या होता है कि जब आप मोबाइल खरीदते हो तो पहले से इंस्टॉल कुछ एप्लीकेशन आती हैं और वो ऐसी एप्लीकेशन होती है जिनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। और उनको अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको उसको अंदर जाके उसकी सिक्योरिटी तोड़नी पड़ती है। और जब आप उसको रूट कर देते हैं, जिसको सिक्योरिटी तोड़ना मैं कह रहा हूं, तो कंपनी आपकी गारंटी खत्म कर देती है। तो आप सोचिए कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपके फोन में डला हुआ है जिसको आप खुद हटा भी नहीं सकते, और जिसको अगर आप डिसेबल कर दोगे तो अपडेट आते ही फिर से वो चालू हो जाएगा। और इसको इजराइल की जहां सबसे ज्यादा नजर कहां इजराइल रखना चाहेगा, सोचने की बात है। पश्चिम एशिया पे, ये पूरा जो अरब देश है, इसके अलावा थोड़ा और चले जाओ नॉर्थ अफ्रीका में, इजिप्ट, सारी दुनिया पे इजराइल नजर रखना चाहता है। और इन जगहों पर ये सॉफ्टवेयर पाए गए हैं। कौन बेच रहा है? सैमसंग बेच रहा है। सैमसंग खुद इंस्टॉल करके दे रहा है नए फोन के अंदर, और ऐसा इंस्टॉल करके दे रहा है कि उसको आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते और आप उसको डिसेबल भी नहीं कर सकते, और रूट करके अगर हटाओगे तो सैमसंग की वारंटी खत्म हो जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि ये जो ऐप क्लाउड है ये करता क्या है? ये बेसिकली जैसे गूगल का प्ले स्टोर है, वैसे सैमसंग का एप्लीकेशन का स्टोर है, और उसके ऊपर उसके अंदर छिपा के ये वायरस है। अब जाहिर बात है कि ज़्यादातर लोग अब ऐप स्टोर से खरीदते हैं, और वहाँ पर आपकी कौन कौन सी जानकारियाँ वो ले रहा है और वो कितनी खतरनाक हो सकती हैं, इसको अभी हाल में आपका जो युद्ध हुआ है, इजराइल वाला, हमास वाला, हिजबुल्ला वाला, उससे समझ सकते हैं। कैसे ईरान के जो बहुत सारी सीक्रेट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अपने आप पहुंच रही थी इजराइल के पास में, कैसे हिजबुल्ला के लड़ाकों के मोबाइल फोन फट गए। उसमें दो राय हैं। कुछ लोग कहते हैं उसमें विस्फोटक इंस्टॉल किया गया था, कुछ लोग कहते हैं कि उसके सॉफ्टवेयर में ऐसी गड़बड़ी कर दी गई थी कि उससे फोन गर्म होता गया और आखिर में उसकी बैटरियां फट गई। अब वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन आप सोचिए कि आप नया फोन खरीद के ला रहे हैं, और फोन आप खरीद के ला रहे हैं और ऐसा है जैसे कि आपके घर के अंदर इजराइल ने CCTV कैमरा लगा दिया, आपकी एक एक हरकत पे नजर रख रहा है। ये कैमरा आपकी, ये फोन आपकी बायोमेट्रिक जानकारी जमा कर रहा है। आपके अंगूठे के निशान, आपके चेहरे के निशान, पुतलियों के निशान, मोबाइल अपने पास रख रहा है आराम से। सैमसंग का मोबाइल नया खरीद के लाया बंदा, और ये सोच के लाया कि भाई फोन में, और उसके अंदर भी एप्लीकेशन, और ऐसी एप्लीकेशन को हटा नहीं सकते हो। इसके साथ साथ आपका IP एड्रेस का मतलब ये है आप कहां कहां जा रहे हो, ये सारी जानकारी उसके पास में है, बगैर सैटेलाइट के, बगैर चालू किए। और ये सारी जानकारियों के लिए वो आपसे परमिशन भी नहीं लेता। आमतौर पर आप कोई ऐप इंस्टॉल करोगे, ऐप परमिशन लेती है ना, वो लेता जा रहा है। इसके साथ साथ इसको बाकायदा बेहद संवेदनशील तरीके से आपको ये पूरी तरह से वो नजर रख रहा है। जानकारी चुराना तो दूसरा शब्द है, सोफिस्टिकेट, वो नजर रख रहा है। कंपनी कहां की है? इजराइल की है। इंस्टॉल करके कौन दे रहा है? सैमसंग दे रहा है। अब आप सैमसंग का फोन खरीदने जाओगे, आपको क्या पता कि इजराइल जो है वो दुश्मनी निकालने के लिए जासूसी कर रहा है। हालत यह है कि कंपनी क्लाउड जो है वो आयरन सोर्स नाम की कंपनी, मैंने आपको बताया, उसका प्रोडक्ट है, और उसकी एक ऑरा टूल किट है जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है, और 30 से ज़्यादा बाज़ारों में ये सोर्स की जा रही है, और 50 से ज़्यादा बाज़ारों में वो
ए सीरीज सैमसंग की और एम सीरीज के लिए सोल पार्टनर बना हुआ है। और इसके जो फोन हैं वो अगर मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं या फिर नॉर्थ अफ्रीका में जा रहे हैं तो उनके अंदर सिलेक्टिवली डाल के भेजा जा रहा है जहां पर इजराइल का इंटरेस्ट हो सकता है। यानी सीधे सीधे ये कंपनी ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, सोचा जा सकता है कि इजराइल के लिए इन देशों से डेटा निकाल रही थी। और बड़ी बात यह है कि यह फैसला सैमसंग ही लेगा कि किस मार्केट में कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा, किस में नहीं लगेगा। इसलिए सैमसंग को भी आप इससे पूरी तरह बरी नहीं कर सकते। हालत यह है कि यूनिटी टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी ने इसे 4.4 अरब डॉलर में खरीद लिया है। जी हां, इस कंपनी का जब 2024 में खुलासा हुआ, इसको ओपन लेटर लिखा गया सैमसंग को, बाकी सारी चीजें हुई, तो ये जो कंपनी है आयरन सोर्स, जो इजरायली कंपनी है, वो ये सब चीजों का जो कांड कर रही थी या जो एप्लीकेशन बना अंदर डाल के दे रही थी और सैमसंग उससे ये ले रहा था, तो इस कंपनी का जब कांड खुलना शुरू हुआ तो इसने बेच दिया कंपनी को। अब इसकी वजह से बेचा, दूसरी वजह से बेचा, ये तो आप अनुमान ही लगा सकते हैं, मैं भी अनुमान लगा सकता हूं। हम सब अनुमानशील प्राणी हैं, हम ये तो कह नहीं सकते कि उसके मन में क्या था। लेकिन जब उसकी पोल खुलती है उसके बाद वो कंपनी 4.4 अरब डॉलर में यूनिटी टेक्नोलॉजीज को बेच के चली जाती है। सवाल ये भी उठा कि ये यूनिटी टेक्नोलॉजी जो गेमिंग वेमिंग का सामान बेचने वाली कंपनी है, गेमिंग सॉल्यूशन बेचने वाली कंपनी है, इसको क्या खुजली हुई जो इसने जासूसी वाला खरीद लिया, वो भी 4.4 अरब डॉलर में। जानते 4.4 अरब डॉलर कितना होता है? 36,700 करोड़। हमारे यहां पर पूरा जो हो गया था आपका G20 का आयोजन, वो 400 करोड़ में हो गया था। अभी जो अहमदाबाद में होने वाला है हमारा कॉमनवेल्थ गेम, ये समझिए पुराना कॉमनवेल्थ गेम 4,000 करोड़ में हुआ था और 36,000 करोड़ में कंपनी बिकी है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। अब ये SMX जो है उसने बाकायदा कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। और इसी कंपनी के एक और प्रोडक्ट है इंस्टाकोर, उसका भी बाकायदा जांच की मांग की। ऐप क्लाउड का जो काम करने का तरीका है, जिससे ये पूरी जानकारी इकट्ठे करने का तरीका है, वो भी संदेहास्पद है। फोन की होम स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है, बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता रहता है, कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं दिखाता, कोई यूजर कंसेंट नहीं दिखाता कि भाई आप कहोगे भाई मैं कंसेंट देता हूं कि आप मेरा कैमरा यूज करो, नहीं करो, उसकी जो मर्जी कर रहा है। ऑनलाइन शेयर किए गए स्क्रीनशॉट बताते हैं कि ऐप क्लाउड नेटवर्क एक्सेस कर सकता है। मतलब आप जहां घूम रहे हो अपने आप फोन चालू करके और आपकी जो इंफॉर्मेशन उसको भेजनी लेनी है वो कर सकता है। इसके अलावा किसी भी समय फाइलें डाउनलोड कर सकता है। आप सोच रहे हो और वो आपके फोन में कोई फाइलें डाउनलोड कर रहा है। वो अगर उसकी नीयत अच्छी है तो ठीक है, अगर खराब है तो वो क्या पता कौन सी फाइलें, कौन सा स्पाईवेयर डाउनलोड कर रहा है। पेगासस भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और फोन को स्लीप मोड में जाने से भी रोक सकता है। यानी फोन जब स्लीप मोड में चला जाता है तो उसकी सारी प्रोसेस रुक जाती हैं। आपने स्लीप मोड में डाल भी दिया और वो उसको रोक देगा, स्लीप मोड में जाने नहीं देगा, काम करता रहेगा। और इसलिए इसे डिसेबल करने की बात आई, लेकिन जैसे ही आप सिस्टम अपडेट चलाते हो ये फिर खुल जाता है। और जो सैमसंग, हम लोग जो है अब क्या बताएं, एप्पल को लेकर लोग परेशान रहते हैं तो सोचते हैं सैमसंग का सहारा ले लें। उस सैमसंग का रिकॉर्ड भी ऐसा है। हालत यह है कि 2015 में सैमसंग के स्मार्ट टीवी पे खुला आरोप लगा कि ये लोगों की बातचीत घरों के अंदर रिकॉर्ड करके कहीं और भेज रहा है। अब हो सकता है आपकी बात, मुझे अगर मान लीजिए मैं हूं और मुझसे सरकार को खतरा है तो मेरी बातें रिकॉर्ड करके भेज दे सरकार को। या जो लोग कल जिनकी गर्दनें तोड़ी गई हैं वहां पे घुटने रख रख के पुलिस वालों ने, इंडिया गेट की तस्वीरें आई हैं जो पॉल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने गए थे, उनको तो कहां जाके ढूंढ निकालेंगे ये। और वो भी कहीं तीसरे पक्ष को भेज सकता है भाई। तो अगर इसमें पूरा इजराइल इसके पीछे है तो पूरी दुनिया में जासूसी करके इजराइल के पास इंफॉर्मेशन जा रही है और इजराइल उस इंफॉर्मेशन का अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। और शायद इसीलिए मोसाद को ऐसे हजारों उसके पास टूल होंगे
और उसको लगता है कि मैं दुनिया में जो चाहूं कर सकता हूं। 2020 में इसके प्रोग्राम में बजट फोन में प्री इंस्टॉल्ड मॉलवेयर पाया गया। किसने पाया? अमेरिका ने। कई बार फोन कंपनियों को इसने लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बता के मॉलवेयर सप्लाई किया, और यह जासूसी का धंधा ऐसे चल रहा है। 2019 में मेडीस्टोन ने यह खुलासा किया कि गूगल प्रोजेक्ट जीरो के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो लेजिटिमेट है, बढ़िया है, ऐसे करके अप्लाई कर दिए गए, और वो सारे जासूसी सॉफ्टवेयर थे, और इनको मॉलवेयर बताकर थमा दिया जाता है। अब आप समझो कि जो टेक्नोलॉजी है जो हमारे यहां आ रही है, कितने डबल खतरे में आप पड़े हो। भारत सरकार अपना कुछ लेके आती है, व्हाट्सएप, उसमें सरकार आपकी वो जासूसी करने में लग जाती है। हमारी अपनी सरकार भी जो है उतनी ऑनेस्ट नहीं है, वो अपने राजनीतिक हितों के लिए, पॉलिटिकल चीजों के लिए आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह निकालनी शुरू कर देती है। खुद ही 50 तरह की चीजें उसकी सामने आ चुकी हैं। विदेशी इन कंपनियों भाई बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, ये है वो है, न्याय संगत है, इन पर भरोसा करोगे, ये भी ये कर रही हैं। लेकिन किसी की हिम्मत इतनी नहीं है अमेरिका में कर जाए। पेगासस ने भी अमेरिका में नहीं बेचा था अपना सॉफ्टवेयर, और ये कंपनी भी, इजराइल की कंपनी, अमेरिका में जासूसी नहीं करी थी। इसकी हिम्मत नहीं थी कि अमेरिका के अंदर किसी फोन में डाल के वो सॉफ्टवेयर भेज दे। तो क्या हम सब लोग इसीलिए बने हुए हैं? और ये अपने आप में बेहद खतरनाक चीज है, क्योंकि ब्लॉटवेयर जो है ना, ये बड़ी भारी समस्या है। हम सब लोग जो सस्ते बजट फोन खरीदते हैं, हमको 50 भर के उसमें वो सॉफ्टवेयर डाल के दे देता है। ना हम उसको हटा सकते, ना इंस्टॉल कर सकते, डिसेबल कर दो फिर चालू हो जाता है। और उन्हीं सॉफ्टवेयर्स में छिपा के ये इस तरह की जहरीली चीजें हमको देते हैं। प्री इंस्टॉल्ड एडवेयर होते हैं उसमें, ताकि आपका विज्ञापन पे आप पे नजर रखना। आप देखते नहीं हो, आप फोन पे बात कर रहे हो, हम अभी बात कर रहे हैं, और अचानक फोन का विज्ञापन आना शुरू हो जाएगा। आप टीवी पे मुझसे बात कर रहे हो, और हो सकता है जिस विषय पे मैं बोल रहा हूं उस विषय पे आपको ऐड दिखाना शुरू कर दे वो आपका मोबाइल। तो इसी के साथ साथ बहुत सारे स्पाईवेयर, यानी जो आपकी जासूसी कर सके, और थर्ड पार्टी एसडीके के आधार पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है, एसडीके, उस पे आधारित बहुत सारे मॉलवेयर पहले से डाल के दे रहा हो। आप चमकता हुआ फोन निकाल रहे हो। वो हमारे यहाँ एक आदमी है, एक लड़का है, बहुत प्यारा सा है, वो फोन का रिव्यू वगैरह करता है। तो वो नया फोन निकालता है, उसकी पन्नी ऊपर से उतारता है और गाल पे लगा के देखता है कितना चिकना है। अब भैया तू चिकना चिकना देख रहा है, इसके अंदर देखना स्पाईवेयर पड़ा हुआ है, कभी इसकी भी समीक्षा कर दिया करो। तो ये सारी चीजें अपने आप में बेहद खतरनाक है। पर्सनल डेटा रिस्क पे है, आपका बायोमेट्रिक डेटा, आईपी डिवाइस, आइडेंटिफायर, बहुत सारी चीजें थर्ड पार्टी नेटवर्क में पहुंच सकती हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ हमको सामान बेचने के लिए होगा, ऐसी बात सोचना बहुत बड़ी नादानी है। मैं कई बार इसको सोचता हूं, और सोचना इसलिए भी पड़ता है कि भाई हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में सब कुछ सॉफ्टवेयर पे आधारित है, और इन सब पे, चाहे वो एआई हो, टीआई हो, पीआई हो, किस तरह से बड़ी शक्तियों का कंट्रोल रहता है, ये भी हमने देखा है। क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, कोविड के टाइम पे सबसे अच्छा उदाहरण है। जो भी जरा भी पूरी दुनिया में जो चल रहा था खेल कोविड का, उसके खिलाफ बोल देगा, उसका वीडियो गायब हो जाता था, उसका चैनल बंद हो जाता था। यानी इन सब पे कंट्रोल तो है किसी का। और भारत का तो सब कुछ, आज जीमेल अकाउंट आपका हटा दो, देखो क्या होगा आपका। आप सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी सब कुछ वहां पे जमा है। लोग अपने गूगल ड्राइव में बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखते हैं स्कैन करके, फोटो में उनके फैमिली फोटो हैं, है ना, ईमेल में उनका पूरा संवाद, सबूत है कि मैंने तुमसे कंप्लेंट की थी 4 तारीख को मेल करके। 4 साल पुराना मुकदमा चल रहा है, उसमें सबूत है कि भैया हमने ये मेल किया था इनको। ये सब कुछ किसके हाथ में है? अमेरिका के हाथ में। और अमेरिका के पास युद्ध हुआ किसी दिन, आपका ट्रंप देख रहे हो, ऐसे बगैर किसी वजह की जिसको चाहे नाप दे रहा है, तो हम तो गए काम से ना। तो ये टेक्नोलॉजी पे जो निर्भरता है एकदम खतरनाक है। अब आप सोचिए, इजराइल की कंपनी वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका में अपने जासूसी टाइप के सॉफ्टवेयर को
घुसा रही है। आदमी नया फोन खरीद के ला रहा है, तो ऐसे समझो ना, आप फोन खरीद के लाए, फोन के साथ उसने एक आदमी भेज दिया आपके यहाँ पे, जो आदमी जो है वो उसके अंदर ऐसी क्षमता है कि अगर आप वाईफाई बंद करोगे तो वाईफाई खोल लेगा, उसको अगर कुछ भेजना है कहीं पे तो आपके बेडरूम में घुस के सो जाएगा, आपकी बात सुनेगा, आपकी बात वाइफ की बात सुनेगा, आपको टुकुर टुकुर देखेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना, क्या खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो, आपकी चाची कौन कौन है, आपके फोन बुक में किस किस के नंबर हैं, उनसे आप क्या क्या बात करते हो, ये सब आपको क्या फोन दिखा, देखो जरा किससे बात कर रहा है। ऐसा आदमी कोई आपके साथ भेज दे फोन के साथ तो कैसा लगेगा। तो ये सॉफ्टवेयर उस आदमी का ही तो काम कर रहा है और आपको दिख भी नहीं रहा है, भूत की तरह एकदम काम भी पूरा कर रहा है और दिख नहीं रहा है। ये अपने आप में आपके फोन को कंट्रोल कर लेना और उसको रिमोट कंट्रोल से, जैसे आप टीवी कंट्रोल करते हो वैसे अमेरिका में इजराइल में बैठ के कोई आदमी आपके फोन को कंट्रोल कर सकता है और आपके फोन में डॉक्यूमेंट भी इंस्टॉल कर सकता है। बहुत सारे अरवन नक्सल के नाम पे लोग सड़े हैं जेलों में और आरोप यही था कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने का षड्यंत्र रच रहे थे और एक डॉक्यूमेंट उनके लैपटॉप से मिला और वो डॉक्यूमेंट बाद की जांच में सामने आया कि पेगासस से बैकडेट में उस कंप्यूटर के अंदर प्लांट किया गया था। सरकारी एजेंसियां जांच कर रही है ना उसकी। तो आप कितनी खतरनाक चीजों के बीच में हम लोग पड़े हुए हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, आप तो फंस गए ना। और ये तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं ये बहुत दुखदाई हम सबके लिए होते जा रहे हैं और इसके सीधे सीधे नहीं बहुत बड़े बड़े संबंध हैं, राजनीतिक, मीडिया, फाइनेंस, एकेडमी। अब आपको थोड़ा सरल में बता देता हूं कि जिन देशों में सैमसंग के फ़ोन में ये इजरायली सॉफ्टवेयर जा रहा था जासूसी वाला, 4.4 अरब डॉलर में बेच के निकल गया भाई, जैसे ये पोल खोली। 1979 का इजराइल इजिप्ट समझौता, ये इजिप्ट के साथ संबंध जुड़े हुए हैं। इजिप्ट आप जानते हो कहाँ पे है, इजराइल और गाजा पट्टी के ऊपर है। इजिप्ट के अंदर से स्वेज नहर बहती है, पूरी दुनिया का कंट्रोल है उसके पास में। उस यातायात का, उस लंबे यातायात का करीब 40 से 60% सामान यूरोप और एशिया के बीच में संपर्क रहता है उसका। सारा तेल वो सब उधर से ट्रेवल होता है, वो इजिप्ट के पास में है। इजिप्ट वो देश है जिसने गाजा के लोगों को अपने देश में घुसने नहीं दिया, इधर से इजराइल मारता रहा और इजिप्ट दरवाजा खुलने को तैयार नहीं था। इजिप्ट वो देश है और उस इजिप्ट के अंदर जरा भी कुछ दाएं बाएं हो रहा हो, इजराइल के खिलाफ सोच भी रहा हो तो क्या होगा, इनको पता चल जाएगा। इसके साथ साथ सीमा सुरक्षित रखने के लिए भी उसको इजिप्ट पे नज़र रखने की ज़रूरत है। मोरक्को के साथ इजराइल के संबंध बन रहे हैं काफ़ी तरह से। अब्राहम अकॉर्ड के बाद से मोरक्को अमेरिकी समर्थन दिलाने के लिए संबंध मजबूत कर रहा है। ड्रोन, साइबर सुरक्षा, निगरानी तकनीक की उनको बिक्री कर रहा है और इसके मोबाइल फ़ोन मोरक्को के अंदर निगरानी कर रहे हैं। सूडान में आप जानते हैं किस तरह का वहाँ पर अस्थिरता चल रही है और इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने के लिए और तमाम सारी रेड सी, बहुत सारी गतिविधियाँ, खाड़ी सहयोग, इन सब चीज़ों पे। और ये जा रहा लीबिया, अस्थिरता चल रही है वहाँ पे, ये अपना सॉफ्टवेयर घुसाए जा रहे हैं। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, बहुत सारी चीज़ें हैं और इसके बहाने आईसिस का नेटवर्क, इसके बहाने AQIM का, अलकायदा इन इस्लामिक मगरेब, साहिल बेल्ट, तमाम सारी चीज़ों पे इसका वो। ईरान का जो असर है, उत्तरी अमेरिका, हथियार रूट, राजनीतिक समूह, इन सब चीज़ों पे मिस्र, मोरक्को, सूडान, समुद्री मार्ग, रेड स्ट्रीम वगैरह, मेडिटेरियन स्ट्रीम, ये सब चीज़ों पे मिला के अफ्रीका यूनियन में असर डालना, हर जगह में ये जो पर्टिकुलर जिन जिन देशों में A और M सीरीज के ये फ़ोन जासूसी उपकरण लेकर जा रहे थे, जासूसी सॉफ्टवेयर लेकर जा रहे थे, अगर इनकी नीयत जासूसी की ही थी तो, लेकिन ये डाटा तो जासूसी वाले जुटा रहे थे। बाकी चीज़ों को साबित करना पड़ेगा कि इसने निकाल के क्या भेजा इजराइल को या नहीं भेजा। भाई उसने सेंध तो लगाई, चोर आया रात को, उसने आपकी दीवार में सेंध लगाई और सेंध लगाने के पीछे चोरी करने के अलावा कोई मकसद नहीं हो सकता। लेकिन फिर हम ये नहीं कह सकते वो चोरी कर रहा था, हम तो ये कहेंगे सेंध लगा रहा था। तो ये सॉफ्टवेयर सेंध लगा रहा था बढ़िया से, आपके मोबाइल में घुस जाएगा, निकालेगा, जहां भेजना भेजेगा, ये आपको मैं बता चुका हूं। तो कुल मिला के ऐसे खतरनाक काम दुनिया में चल रहे हैं
और इनमें से अगर ये इतने भले भोले और सच्चे सॉफ्टवेयर हैं तो अमेरिका में क्यों नहीं जाता इनका माल? अमेरिका में सैमसंग ऐसे फ़ोन क्यों नहीं सप्लाई करता? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इस वीडियो का मकसद किसी ब्रांड को बदनाम करना नहीं है भैया, सैमसंग को बदनाम करना भी नहीं, किसी को बदनाम करना नहीं है। इस घटना के संदर्भ में सैमसंग का नाम आ गया इसलिए हमने ले लिया। भारत के बाजार में सैमसंग ऐसे स्पाईवेयर ला रहा है नहीं ला रहा है ऐसी अभी तक कोई खबर नहीं है कि वो ला रहा है, लेकिन जो भी है आपके सामने है। नमस्कार, जय हिंद।